नालंदा जिला मुख्यालय बिहारशरीफ के पोस्ट ऑफिस मोड़ से लेकर भराव पर तक सड़क के दोनों किनारों पर लगभग सैकड़ों फुटपाथी दुकानदार दुकान देकर अपने और अपने पूरे परिवार का जीविकोपार्जन चलाते हैं। इन दुकानदारों का 2 जून की रोटी इसी दुकानों से उपलब्ध होता है। बावजूद बिहारशरीफ नगर निगम प्रशासन के द्वारा रात के अंधेरे में इनके दुकानों पर बुलडोजर चला दिया जाता है, यानी अतिक्रमण की कार्रवाई की जाती है, अतिक्रमण को समाप्त किया जाता है और इनके दुकान को उजाड़ दिया जाता है। जैसे ही सुबह में उठकर दुकानदार अपनी दुकान के पास पहुंचते हैं और उन्हें जानकारी होती है कि नगर निगम प्रशासन के द्वारा उनके दुकान को ध्वस्त कर दिया गया, वह भी बिना पूर्व किसी सूचना के, तत्पश्चात दुकानदारों में आक्रोश देखा जा रहा है। और अब बिहारशरीफ नगर निगम में जो भी फुटपाथी दुकानदार थे पोस्ट ऑफिस मोड़ से लेकर भराव पर तक, वो सभी लोग नगर निगम के खिलाफ आक्रोशित हैं और अपने आप को पुनर्स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल बिहारशरीफ शहर के नदी, तालाब और जो पैन है, उन पर अतिक्रमणकारियों के द्वारा, भूमाफियाओं के द्वारा बड़ा बड़ा भवन, बड़ा बड़ा महल, बड़ा बड़ा मार्केट और बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है। बावजूद इन अतिक्रमणकारियों पर पुलिस प्रशासन या फिर नगर निगम के अधिकारियों की नजर नहीं पड़ती है, क्योंकि ये लोग पैसे अर्जन करने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए सरकारी जमीन का अतिक्रमण किए हैं। बावजूद अधिकारियों की कार्रवाई उन असहाय लोगों पर होती है, उन गरीब लोगों पर होती है जो सड़क के किनारे 2 जून की रोटी के लिए, जो अपना जीविकोपार्जन करने के लिए दुकान चलाते हैं, वो भी झोपड़पट्टी नुमा दुकान रहता है, झोपड़ी नुमा दुकान रहता है, और उनके दुकान पर इनका बुलडोजर चलता है। दरअसल शुक्रवार की देर रात्रि, रात के अंधेरे में नगर निगम प्रशासन पुलिस वालों को साथ लेकर पहुंचती है और अपने साथ बुलडोजर भी रखती है। सड़क के किनारे जितने भी सैकड़ों दुकान थे पोस्ट ऑफिस मोड़ से लेकर भराव पर तक, उन तमाम दुकानों को ध्वस्त कर दिया जाता है, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाती है। और इस गोपनीय कार्रवाई से दुकानदारों में आक्रोश देखा जा रहा है। जितने भी फुटपाथी दुकानदार हैं, सभी में आक्रोश देखा जा रहा है, क्योंकि ये पर्व त्योहार का महीना है। फिलहाल कुछ दिनों में ईद आने वाला है, साथ ही साथ रामनवमी का भी पर्व है और तरह तरह के यानी पर्व त्योहार का यह महीना है। बावजूद जिला प्रशासन और नगर निगम के द्वारा यह कार्रवाई की गई है। दरअसल जिला प्रशासन और नगर निगम को जाम से मुक्त करने के लिए अतिक्रमण हटाने से पहले फुटपाथी दुकानदारों को वेंडिंग जोन बनाकर उपलब्ध कराए, लेकिन आज तक वेंडिंग जोन इन लोगों को बनाकर के नहीं दिया गया है और फुटपाथी दुकानदारों को वेंडिंग जोन उपलब्ध नहीं होने के कारण ये लोग सड़क के किनारे अपना दुकान लगाते हैं और इसी दुकान से 2 जून की रोटी को उपलब्ध करते हैं, अपने परिवार का जीविकोपार्जन चलाते हैं और रोजगार करने वाले इन गरीब, असहाय, लाचार लोगों पर बुलडोजर चलाया गया, जो कहीं ना कहीं गरीब के कल्याण में हितकर नहीं है। उनके कल्याण में यह कार्य हितकारी नहीं था। अगर नगर निगम प्रशासन को बुलडोजर चलाना ही था, नगर निगम प्रशासन को जाम से मुक्त दिलाना ही था, तो वो इन दुकानदारों को पूर्व में सूचना दे देती, पूर्व में इस बात की जानकारी दे देती कि भाई आपके खिलाफ किन्हीं के द्वारा शिकायत किया गया था और यह कार्रवाई की जाएगी। दरअसल नगर निगम के द्वारा यह कार्रवाई क्यों की गई, तो बिहारशरीफ शहर के ही एक व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण को लेकर के शिकायत किया गया था और शिकायत किए जाने के बाद एक व्यक्ति जो है वो जिला लोक शिकायत में अतिक्रमण को लेकर शिकायत करते हैं और जिला लोक शिकायत से उन्हें उचित निर्णय नहीं मिलता है। तत्पश्चात वो द्वितीय अपीलीय प्राधिकार में चले जाते हैं और वहां से अपर मुख्य सचिव का यह आदेश होता है कि जितने भी अतिक्रमणकारी हैं उन्हें अतिक्रमण मुक्त किया जाए और अतिक्रमण को हटाया जाए। तत्पश्चात नगर निगम
कि अधिकारी और कर्मी विभागीय आदेश के बाद इस कार्रवाई को करते हैं और अधिकारियों का यह मानना है कि यह कार्रवाई जरूरी थी क्योंकि शहर को जाम से निजात दिलाना है और जगह जगह जो है ये फुटपाथी दुकानदार जो नाला है वहां पे दुकान को बना करके रखे हैं जिससे कि शहर में जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है साहब, मैं भी मानता हूं कि शहर को जाम से निजात दिलाना है क्योंकि स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त है। तो ऐसे में सबसे पहले जिला प्रशासन और नगर निगम को इन फुटपाथी दुकानदारों को वेंडिंग जोन बना करके देने की आवश्यकता है। इन लोगों को वेंडिंग जोन मिल जाना चाहिए था, उपलब्ध हो जाना चाहिए था। बावजूद बिहार शरीफ नगर निगम के जितने भी नेता हैं, जितने भी सफेदपोश हैं, समय आने पर इन लोगों के साथ हुआ करेंगे, इन लोगों के साथ राजनीति करेंगे। हम देखिए स्पष्ट बोलते हैं। अब जब इन लोगों पर कार्रवाई हो गई है तब ये लोग अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए तरह तरह से प्रोपेगेंडा रचेंगे, उन लोगों को बहकाने का काम करेंगे, जबकि कानून आदेश के अनुसार अपने हिसाब से काम कर रही है। लेकिन इनका अधिकार है, क्योंकि अधिकार इस मायने में है पूर्व में इन्हें कोई सूचना नहीं दिया गया, साथ ही साथ ये लोग फुटपाथी दुकानदार हैं तो इन लोगों को नगर निगम के द्वारा वेंडिंग जोन बनाया जाता और वेंडिंग जोन बना करके वहां इन लोगों को जगह उपलब्ध कराया जाता जहां से ये लोग अपना दुकान चलाते। तो देखिए नालंदा में इस तरह की जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई के बाद नगर निगम के खिलाफ स्थानीय लोगों का आक्रोश है। स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि नगर निगम जो है बड़े दुकानदारों पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, जबकि बड़े दुकानदार भी सड़क को अतिक्रमण करके रखते हैं, उनके द्वारा भी सड़क पर छज्जा निकाल दिया जाता है और ये तरह तरह से सड़क को अतिक्रमण करके रखते हैं। बावजूद अपना दुकान का सारा सामान सड़क पर निकाल करके रखते हैं, बावजूद इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो देखिए रात में इस तरह की कार्रवाई होने से कहीं ना कहीं गरीब दुकानदारों की आजीविका पर हमला हुआ है और इन गरीब दुकानदारों की आजीविका पर हमला होने के बाद ये सभी दुकानदार अपना उचित मांग कर रहे हैं कि इन लोगों को अविलंब दुकान उपलब्ध कराया जाए और निश्चित तौर पर इनका मांग जायज है। खैर हम भी इन दुकानदारों को कहेंगे कि आपका मांग उचित है, आप लोग अपने मांग के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़िए, किसी राजनीति द्वेष के चक्कर में, किसी नेताओं के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि ये लोग अपना राजनीतिक रोटी सेकेंगे। ऐसे में चुनावी वर्ष है और चुनाव का माहौल है, तो निश्चित तौर पर एक चुनौती तो जिला प्रशासन के लिए है कि पूरे शहर में जितने भी सरकारी जमीन है, चाहे वो तालाब का जमीन हो, चाहे वो पैन का जमीन हो, चाहे वो नदी का जमीन हो, उन तमाम जमीन पर घर बन गए हैं, महल बन गए हैं, बड़े बड़े मार्केट बन गए हैं, बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया है, लेकिन उनको किसी के द्वारा अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया जा रहा है। और बेचारे जो सड़क किनारे 2 जून की रोटी का इंतजाम करते थे, उनको अवैध दुकानदार बता दिया गया कि ये लोग अवैध दुकानदार हैं, इनको ये लोग अवैध तरीके से सड़क के किनारे कब्जा कर रखे हैं, इन्हें इनके आशियाने को उजाड़ दिया जाए। तो नगर निगम गोपनीय तरीके से रात के अंधेरे में इन गरीब दुकानदारों पर बुलडोजर चलाती है और बिहार शरीफ के पोस्ट ऑफिस मोड़ से लेकर भराव पर तक लगभग 200 दुकानों को नष्ट कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, जिससे केवल दुकानदार को क्षति नहीं होती है बल्कि उनके ऊपर इस दुकान से आश्रित रहने वाले हजारों परिवार की उम्मीदें और सपनों को नष्ट कर दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर इस कार्रवाई पर सरकार को विचार करना चाहिए और स्थानीय जिला प्रशासन को भी विचार करना चाहिए। अविलंब इन अतिक्रमण मुक्त हुए दुकानदारों को दुकान उपलब्ध कराया जाए ताकि ये लोग फिर से अपनी आजीविका को पुनर्स्थापित कर सके। यही जिला प्रशासन से मैं भी अपील करता हूं। और आप लोगों को यह वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा। इन दुकानदारों के प्रति आप लोगों के मन में क्या कुछ राय है और शहर को जाम से मुक्ति करने के लिए क्या कुछ उपाय रचे जाएं, उसके बारे में भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।